गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ +2 क्लास। एक हम चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। ये एडवांस्ड प्लांट्स है दैट आर नाउ प्रेजेंट्स ऑन अर्थ आर फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि इनके ऊपर फ्लावर लगते हैं ऑफ लार्ज डिवर्सिटी। एंजियोस्पर्म्स की बहुत ज़्यादा डिवर्सिटी है, जो कि अब इस वक्त जो प्लांट हमारी धरती पे ग्रो कर रहे हैं, जो फ्लावर बियर कर रहे हैं, उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है? उनमें फ्लावर नहीं लगते, उनमें कोन्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में हम दोनों पढ़ेंगे, मेल गमेटोफाइट एंड फीमेल गमेटोफाइट। एक बात पहले कि एंजियोस्पर्म्स में दो फाइट है जो कि अपनी लाइफ शो करते हैं। वो क्या है? स्पोरोफाइट्स एंड गमेटोफाइट्स। स्पोरोफाइट कहाँ से बना है? स्पोरोफाइट आया है स्पोर्स से, और गमेटोफाइट आया है गमीट्स से। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो फंजाई वगैरह हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर्स और इन एडवांस्ड प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म्स in the place of spores there is a presence of a sporophytes, and in the same conditions we studied that कि जैसे ब्रायोफाइट्स में होते हैं, ट्रेडोफाइट्स में होते हैं, उनमें क्या है? सेक्स ऑर्गन्स गमीट्स बनते हैं। और वो आगे जाके एडवांस फॉर्म में अब हम पढ़ेंगे गमेटोफाइट्स। इसमें हम दोनों स्टडी करेंगे, मेल गमेटोफाइट एंड फीमेल गमेटोफाइट। मेल गमेटोफाइट और फीमेल गमेटोफाइट दोनों ही होते हैं हैप्लॉइड कंडीशन में। स्पोर्स से क्या बनते हैं? पोलन है जो आगे जाके गमेटोफाइट की डेवलपमेंट करता है। सम प्लांट्स नॉट वेल डेवलप्ड शूट सिस्टम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर की पूरी तरह शूट सिस्टम है, वो डेवलप नहीं हुआ होता। उनके एग्जांपल क्या है? स्टेम पैरासाइट एंड रूट पैरासाइट्स। स्टेम पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो वाले प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाके अपनी लाइफ पूरी की पूरी लाइफ है वो दूसरे प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। और इसके वो क्या करते हैं कि जैसे अमरवेल है, अमरवेल जिस प्लांट पर जाके ग्रो करती है, अमरवेल खुद उससे शेल्टर लेती है, लेकिन उससे सारा जो प्लांट्स होता है वो अमरवेल को शेल्टर देता है, लेकिन जो अमरवेल है वो उस प्लांट से नरिशमेंट लेती है, और एक धीरे धीरे वो सारा का सारा प्लांट सूख जाता है। हम फ्लावरिंग प्लांट में हम एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं? एंजियो मीन्स होता है क्लोज्ड, स्पर्म मीन्स मैरिज। इसमें जो भी सीड्स होते हैं वो सभी के सभी है व्यूल्स में से एनक्लोज्ड होंगे, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके जो व्यूल्स हैं नेक्ड होते हैं, मीन्स उनके जो सीड्स हैं वो कवर नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में अंडरग्राउंड रूट सिस्टम भी होता है, एरियल शूट सिस्टम भी होता है। अब हम पढ़ेंगे ये फिगर क्या शो कर रहा है कि इसमें क्या है भी, जो भी पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म से उसके फीचर्स हैं। जैसे कि सबसे पहले नीचे क्या है? रूट, इसमें दो होंगी, रूट सिस्टम और एरियल रूट सिस्टम, और यह है इसमें आगे होती हैं सेकेंडरी रूट्स और टर्शरी रूट्स जो कि आगे आगे ग्रो करती हैं। इसके ऊपर क्या है? ये शूट है। सबसे पहले इसने ऊपर क्या? फ्लावर बियर किए हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये किसका पार्ट है। ये कौन सा फ्लावर? ये एंजियोस्पर्म्स का है। फ्रूट, फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट। ये है इसकी स्टेम, इसके ऊपर के वेल डेवलप्ड लीव्स हैं, जो लीव्स के ये ग्रीन कलर के होते हैं। इसके बेस में इसको हम नोड्स बोलते हैं, और नोड्स से जो पूरा का पूरा लीफ होता है इसको, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड इज कॉल्ड एज द इंटरनोड। इसके बेस पे, लीफ के बेस के एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ग्रो किया होता है, उसको हम बड बोलते हैं, जिसके कि नया फ्लावर बनता है, नया पूरा का पूरा फ्लावर बनता है। फ्लावर इज द, फर्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे फ्लावर की। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। डेफिनेशन: हाईली मॉडिफाइड शूट बेरिंग मॉडिफाइंग फ्लोरल लीव्स एंड नोड्स। जिसके ऊपर क्या है? शूट बेरिंग मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स भी होते हैं और नोड्स भी होती है। ये जो फ्लोरल लीव्स होते हैं ये 4 वर्ल्स में अरेंज किए होते हैं, मीन्स एक सर्कुलर मैनर में ये फोर फ्लोरल लीव्स अरेंज किए होते हैं। ये क्या है? 4 वर्ल्स का नाम क्या है? कैलिक्स, जिसको हम सेपल्स बोलते हैं, करोला, पेटल। सिंगल को हम सेपल बोलेंगे, लेकिन जब वो वर्ल में होगा इसे हम सेपल्स को कैलिक्स बोलेंगे। वैसे ही पेटल अगर सिंगल होगी तो उसे हम पेटल बोलेंगे, अगर ये वर्ल्स में होगी तो इसे हम करोला बोलेंगे। एंड्रोशियम स्टेमन में जो कि मेल पार्ट होता है, गैनोशियम पिस्टिल जो कि फीमेल पार्ट होता है। इनका
अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि ये क्या है कि थैलमस है, थैलमस के ऊपर सभी के सभी चारों के चारे पार्ट्स अरेंज्ड होते हैं। सबसे पहले क्या है, बाहरली तरफ क्या होंगे, कैलिक्स। दोनों है, ये क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स के बाद क्या आएगा, स्टेमन, सॉरी पिस्टिल्स, ये पिस्टिल्स हैं, ये बड़े आकार के हैं, ये पिस्टिल्स हैं। पिस्टिल के पेटल्स, सॉरी ये दोनों हैं, पहले कैलिक्स आ गया, ये दोनों आगे पेटल्स, जिसको हम क्या करोला बोलेंगे, फिर क्या आ गया, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में हम देखेंगे जो स्टेमस को जो मेल पार्ट होते हैं ये अरेंज होंगे वर्ल्स में। एंड्रोशियम में फिर आएगा गनोशियम। गनोशियम के यह है पिस्टिल के ऊपर जो कि पोलन ग्रेन्स आके अटैच्ड हो जाते हैं, तो फिर इसमें डेवलपमेंट होती है, तो नया फ्लावर बनता है। इस तरह से इनका पूरे के पूरे पार्ट का अरेंजमेंट होता है फ्लोरल पार्ट्स का इन सर्कुलर मैनर। आगे क्या है, स्टेमन। ये है फिगर ऑफ स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट प्लस एंथर। जो फिलामेंट है वो क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक है, और ये एंथर है फर्टाइल पार्ट प्रोड्यूसेस पोलन। ये एंथर के ऊपर है जो कि पोलन प्रोड्यूस करते हैं, और ये दोनों मिलकर एंथर प्लस फिलामेंट, ये दोनों को मिलकर हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। जो एंथर होते हैं मे बी 2 लोब्स, जैसे कि ये शो किया है कि ये जो एंथर है 2 लोब से, एक लोब ये है और दूसरी लोब ये है, इसको हम बोलेंगे बाइथिकस एंथर। लेकिन कुछ को एक्सपेक्शन होती हैं उनको, जिनमें एक सिंगल लोब होती है, उन एंथर को हम क्या बोलते हैं, बाइथिकस एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हम स्टडी में ये हम बाइलोब मीन्स बाइथिकस एंथर का कर रहे हैं। 2 लोब्स आर सेपरेटेड बाय द कनेक्टिव, ये एक लोब है और ये दूसरी लोब है। इसमें क्या है, ये कनेक्टिव की डेवलपमेंट हो रही है। इसमें क्या है, एक थिकस में इमेच्योर 2 थिक्का है। इसमें क्या है, सबसे पहले ये पोलन सैक है। पोलन सैक के अंदर क्या पड़े होते हैं, पोलन मदर सेल्स। इसमें फिलामेंट है, फिलामेंट ने पूरी की पूरी डेवलपमेंट शो करनी है। और ये माइक्रोस्पंजिया है, माइक्रोस्पंजिया के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल की डेवलपमेंट होगी। ये इमेच्योर कंडीशन में इसमें 2 थिक्का है, ईच एंथरलोब, हर ये एक एंथरलोब है और ये एक एंथरलोब है। इस एंथरलोब में क्या है, 2 थिक्का है, 1 थिक्का इज दिस वन एंड अनदर थिक्का इज दिस वन। एक थिक्का इसमें क्या होगा, 1 माइक्रोस्पंजिया, एक माइक्रोस्पंजिया होगा, एंड द एंथर इज टेट्रास्पंजिएट 1 2 3 4। इसमें क्या है, 4 स्पंजिएट बन रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एंथर इज टेट्रास्पंजिएट। जो बाइथिकस एंथर होगा वो टेट्रास्पंजिएट होएगा, लेकिन जो मोनोथिकस एंथर होगा वो बाइस्पंजिएट होगा। देन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पंजिया हम पढ़ेंगे कि ये जो माइक्रोस्पंजिया की डेवलपमेंट हो रही है, ये माइक्रोस्पंजिया का स्ट्रक्चर क्या है। सम हाइपोडर्मल सेल्स इन ईच एंथरलोब बिकम प्रोमिनेंट। ये ऐसे कि हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले बाहर वाली लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसका और कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ क्या है, अंदर के पार्ट को, इनर मोस्ट पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। इसके नीचे क्या है, ये हाइपोडर्मल सेल्स है। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होंगे, हाइपोडर्मल सेल्स। जब इन हाइपोडर्मल सेल्स को नरिशमेंट मिलेगी, इनका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, तो मींस इनमें केमिकल रिएक्शन होगी, तो ये वाले जो हाइपोडर्मल सेल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, इनका साइज़ बड़ा होगा। जब ये बड़े होंगे तो हम इनको बोलेंगे दीस आर दी आर्किस्पोरियल सेल्स। आगे का जो सारा डेवलपमेंट है माइक्रोस्पंजिया में वो किसने करना है, आर्किस्पोरियल सेल्स में। आर्किस्पोरियल सेल्स में 2 तरह की लेयर्स होती हैं, वॉल लेयर्स। सबसे पहले हाइपोडर्मल सेल से फंक्शन एज आर्किस्पोरियल सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स है वो कि वॉल लेयर्स बनाएंगे 2 तरह की, इनर वॉल लेयर एंड आउटर वॉल लेयर। जो आउटर वॉल लेयर होगी वो कुछ 3 to एंथर की वॉल बनाएगी, 3 to 4 लेयर, 3 इनकी डेवलपमेंट, इनमें डिवीजन होगी तो 3 to 4 लेयर वॉल बन जाएगी। उसके बाद बनेंगे स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स वो क्या बनेंगे, इनर सेल्स होंगे, और ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होंगे वो डिफ्रेंशिएट करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल में, एंड देन दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स गेट डेवलप इनटू द माइक्रोस्पोर्स। आउटर मोस्ट इज द, ये देखो ये हम पढ़ रहे हैं इनमें से कौन कौन सी वाल की डेवलपमेंट हो रही है जब माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर्स मर रहे हैं। आउटर मोस्ट लेयर ये है सबसे बाहर वाली लेयर। आउटर मोस्ट लेयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, ये एक सिंगल लेयर होगी। उसके बाद क्या बनेंगी, इनर लेयर।
इनमें से डिफरेंस है, इसके स्ट्रक्चर में भी सेल्स के में डिफरेंस होता है। ये थोड़ा साइज़ में बड़े होते हैं और इनकी शेप भी एपिडर्मी सेल से अलग होती है। देन द इनर लेयर, ये मैंने अभी एक ही शो किया, लेकिन जब ये बनेगी तो वो 3 to 4 लेयर्स बनेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम। वेयर सेल डेवलप फाइब्रस थिकनिंग। फाइब्रस थिकनिंग क्या है कि इसमें जो कि इस ये वाले सेल हैं जो एंडोथीशियम के सेल है, इसमें फाइब्रस थिकनिंग होगी, लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ऐसे इनमें थिकनिंग होगी, लेकिन जो ऐसे नहीं होगी, इस तरह से थिकनिंग नहीं होगी, जो कि ऐसे होगी इसमें थिकनिंग जो कि लेंथ वाइज होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे इनमें फाइब्रस थिकनिंग होगी। किसकी होती है फाइब्रस थिकनिंग, जो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल है इनमें क्या है, अल्फ़ा सेलुलोज की डिपोजिशन होती है लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स में। लॉन्गिट्यूडनल वॉल की अल्फ़ा सेलुलोज की डिपोजिशन से क्या होता है, वो सेल्स है वो थोड़े वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो जल्दी टूटते नहीं हैं। लेकिन वो वाले सेल जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें कि वॉल्स में, रेडियल वॉल्स में इसमें अल्फ़ा सेलुलोज की डिपोजिशन नहीं होगी, तो क्या है कि थोड़ा वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे। तो वो क्या है कि वो लाइस्ट कर देंगे, उनके जो वॉल्स हैं वो अंदर की तरह सिकुड़ जाएंगी, तो उनको फिर हम डेड सेल बोलेंगे। देन ये है इनर मोस्ट लेयर। ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, टैप्टम। टैप्टम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन रहे हैं। ये वाली लेयर है जो ये टैप्टम है, लेकिन उसके अंदर ये जो डार्क पॉइंट शो किया है इसमें क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहे हैं। ठीक है, इनरमोस्ट लेयर इज टैप्टम। देन द मिडल लेयर, ये जो हमने मिडल लेयर पढ़ी है 3 to 4 मिडल लेयर्स, जो कि जिसको हम एंडोथीशियम बोलते हैं। दिस इज मेड ऑफ द पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं लेयर को। देन द टैप्टम यूज्ड मिडल लेयर फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द स्पोरोजिनस टिश्यू। अब क्या है कि टैप्टम में डेवलप होकर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाना है, तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट चाहिए। तो ये जो नरिशमेंट स्पोरोजिनस टिश्यू मिडल टैप्टम है वो मिडल लेयर को यूज़ करता है, जिसमें अल्फा सेलुलोज की डेपोजिशन हुई होती है। ये सब सारा का सारा जो सेलुलोज है वो कि स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करता है। अब हम पढ़ेंगे हर एक लेयर का फंक्शन क्या है, जो सभी के सभी लेयर्स हमने पढ़ी हैं। जो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, मीन्स एपिडर्मिस ने क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स हैं उनके ऊपर क्या है, थिकनिंग हो जाती है अल्फा सेलुलोज की, तो फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं। दीज फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द एंडोथीशियम हेल्प इन डेसीसेंस ऑफ पोलन एट द मैच्योरिटी। जब ये पोलन है वो मैच्योर हो जाएंगे, तो ये जो थिकनिंग्स प्रेजेंट है यहाँ से होगी। ये जब ये पोलन है उन्होंने रिलीज होना है, तो ये वाली जो इसको हम स्टोमियम बोलेंगे, अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तब ये टूटेगी, तो इसमें से क्या है, जब मैच्योर कंडीशन में जाके इसमें से पोलन है उनका डेसीसेंस होगा। और उसकी मदद कौन करेगा, जो कि एंडोथीशियम की वॉल में सेलुलोज की डेपोजिशन हुई होती है। सेल्स ऑफ द मिडल लेयर डीजनरेट टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एमएमसी। एमएमसी को याद कर लेना। एमएमसी क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल इन केस ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर मदर सेल इन द केस ऑफ द मेल गेमेटोफाइट एंड द मेगास्पोर मदर सेल इन केस ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट। और माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पीएमसी। पीएमसी मीन्स था पोलन मदर सेल। अब ये जो मिडल लेयर के सेल हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे, टूट जाएंगे, किसके लिए, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एमएमसी। जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए मिडल लेयर के जो सेल्स हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वॉल क्या आएगी, टैप्टम। जो टैप्टम है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। टैप्टम प्रोवाइड द जो टैप्टम सेल है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। टैप्टम से परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस। टैप्टम सेल आइदर हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और दे कुड बी बाइन्यूक्लियड हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म। मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा साइज का न्यूक्लियस होता है, और दे कुड बी बाइन्यूक्लियड। इसमें क्या है, एक दो न्यूक्लियस भी होते हैं, और इट में भी है मल्टी न्यूक्लियड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म डेंस क्यों होगा, इसका मीन्स मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होगी, बिकॉज
और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म क्यों हुआ है? बिकॉज दीज सेल्स आर एट मेटाबॉलिकली एक्टिविटी, मीन्स जो टेप्टम के सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करते हैं, एक्टिव होते हैं, एंड रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेंसिस। माइक्रोस्पोरोजेंसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स। जो टेप्टम के सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, एंड प्रोड्यूस स्पोरोपोलिन। Sporopollenin and various proteins. Sporopollenin is a one type of the protein that is only produced by the tapetum. जो tapetum है वो ही sporopollenin प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। एंड द प्रोड्यूस स्पोरोपोलिन एंड वेरियस प्रोटीन। नाउ द वी लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ द टेप्टम्स। ये हमने पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू द एमएमसी। जो कि टेप्टम है वो कि एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। स्पोरोपोलिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि टेप्टम प्रोड्यूस करता है। सीक्रेट प्रोटीन फॉर कंपैटिबल रिएक्शन, सीक्रेट कैटालिसिस एंजाइम। प्रोटीन सिक्रेट करता है फॉर कंपैटिबल रिएक्शन। कंपैटिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि जो रिएक्शंस हैं जो स्पेसिफिक इन नेचर होती है, मीन्स अगर उसके पास एक स्पेसिफिक इंजाइम और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगा तभी वो प्रोडक्ट के साथ अटैच करेगा। सिक्रेट कैटलिस एंजाइम, ये एंजाइम सिक्रेट करता है टेप्टम। नाउ द टेप्टम इज ऑफ टू टाइप, सिक्रेटरी टेप्टम एंड द अमीबाइड टेप्टम। सिक्रेटरी टेप्टम में हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल सिक्रेट करता है कि जो टेप्टम है वो हमने पढ़ा था कि वो इसमें साइटोप्लाज्म में डेंस होता है। वो कैसे होता है इसके सेल में? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल सिक्रेशन होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, इसलिए कि इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिव रखने के लिए जो टेप्टम है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल सिक्रेट करता है। दूसरा क्या? अमीबाइड टेप्टम। अमीबाइड टेप्टम में क्या है? मूव फॉर द पैसेज ऑफ द केमिकल टू द इनवर्ड। जो कि सिक्रेटरी टेप्टम में जितने भी केमिकल सिक्रेट करने हैं उनको अंदर की तरह टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करने के लिए कभी ये इधर मूव करेंगे कभी वो उधर मूव करेंगे। टेप्टम के अंदर ही उन सब की मूवमेंट के लिए कौन कम करता है? अमीबाइड टेप्टम। हमें नाम से याद हो रहा है, सिक्रेटरी मीन्स जो टेप्टम जो कि केमिकल सिक्रेट करता है, अमीबाइड मीन्स का क्या होता है? मूवमेंट। जो कि इसकी मूवमेंट के लिए जो सभी के सभी केमिकल सिक्रेट कर किए हैं उनकी मूवमेंट के लिए किसने काम करना है? टेप्टम में काम करना है।